हाय फ्रेंड्स, मैं एक सैनी और हमारे यूट्यूब चैनल एएस विद्या ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में से चाहे किसी भी प्रकार की एग्जाम हो, चाहे कोई पात्रता एग्जाम हो, चाहे कोई कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे रीट हो, थर्ड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, या कोई सीटेट हो, नेट हो, स्लेट हो, जितनी भी एग्जाम्स होती हैं उन सब में इस टॉपिक में से प्रश्न जरूर आते हैं। चलिए तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है संधि। दोस्तों, संधि जो टॉपिक है, इस टॉपिक से हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और संधि तो आपको आनी ही चाहिए। तो दोस्तों, चलिए हम आज के टॉपिक को पढ़ते हैं। दोस्तों, संधि जो होती है इसको हमारे व्याकरण में संहिता के नाम से जाना जाता है। संहिता संधि को ही कहा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आज ये देखेंगे कि ये जो संधि शब्द है ये बनता कैसे है। तो संधि शब्द होता है, इसमें सम उपसर्ग होता है। क्या होता है? सम उपसर्ग है, डू धाए धातु है और की प्रत्यय है। इन तीनों के मिलाने से क्या बन जाता है? संधि शब्द बने जाता है। यानी कि संधि शब्द है, इसमें सम उपसर्ग है, डू धाए धातु है और की प्रत्यय है। इनको मिलाने से संधि शब्द बन जाता है। और संधि होती क्या है? तो इसकी हमारे व्याकरण में एक परिभाषा दी जाती है, परः सन्निकर्षः संहितः। परः सन्निकर्षः संहिता। संहिता नाम संधि का ही है। यानी कि परस्पर दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं दोस्तों? संधि कहते हैं। और वो दो वर्ण जो होते हैं वो अच यानी कि स्वर भी हो सकते हैं, व्यंजन भी हो सकते हैं, विसर्ग भी हो सकता है। इनकी दो वर्णों के मेल को ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। आपको कोई भी ये पूछे कि संधि किसे कहते हैं तो आपको ये परिभाषा याद रखनी है, परः सन्निकर्षः संहिता। संहिता से याद रखना है, संहिता का मतलब संधि होता है। चलिए दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है। दोस्तों, मुख्यतः संधि जो होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहली होती है अच संधि। कौन सी होती है? अच संधि, जिसे हिंदी में स्वर संधि कहते हैं। दूसरी होती है हल संधि, जिसे व्यंजन संधि भी कहते हैं। तीसरी होती है विसर्ग संधि। तो दोस्तों, ये जो 3 संधि होती है ये तो मूल संधि होती है, लेकिन लघु सिद्धांतिक कौमुदी में वरदराज आचार्य जी जो हैं उन्होंने तो संधि 3 प्रकार की ही बताई है। ये 3 प्रकार की संधि उन्होंने बताई है। उन्होंने क्या किया है? प्रकृति भाव संधि को तो अच संधि में ही मिला दिया है और स्वादि संधि को उन्होंने विसर्ग संधि के अंतर्गत ही सम्मिलित कर दिया है। लेकिन व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में जो भट्टोजी दीक्षित जी हैं उन्होंने क्या किया है? इन दोनों संधियों को अलग कर दिया है और संधि के 5 प्रकार बताए हैं। भट्टोजी दीक्षित जी कहते हैं कि ये संधि अलग है। तो ये प्रकृति भाव संधि और स्वादि संधि, इनको मिलाकर के संधि 5 प्रकार की बन जाती है। तो वो संधि बताते हैं, 5 प्रकार की संधि बताते हैं, अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, प्रकृति भाव संधि और स्वादि संधि। दोस्तों, कहने का मतलब ये है, अगर लघु सिद्धांत कौमुदी में वरदराज आचार्य के अनुसार संधि 3 प्रकार की होती है और भट्टोजी दीक्षित के अनुसार संधि 5 प्रकार की होती है। चलिए तो दोस्तों, ये जो संधियां हैं इनके भी और अन्य भेद होते हैं, यानी कि ये भी कई प्रकार से पढ़ी जाती है। तो हम इनके भेदों को देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं अच संधि के भेद। अच संधि जो होती है, स्वर संधि जो होती है, ये 8 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 8 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार हैं? 8। पहला है सवर्ण दीर्घ संधि, दूसरी होती है गुण संधि, तीसरी होती है यण संधि, चौथी है वृद्धि संधि, 5वीं है अयादि संधि और 6ठी है पूर्व रूप संधि और 7वीं होती है पर रूप संधि और 8वीं होती है दोस्तों प्रकृति भाव संधि। दोस्तों, ये सारे के सारे जो प्रकार हैं वो अच संधि के ही हैं।
और अगली जो संधि होती है वो है हल संधि। कौन सी है? हल संधि, जिसे हिंदी में व्यंजन संधि भी कहते हैं। दोस्तों इसके कोई फिक्स प्रकार नहीं है, लेकिन इसके कई भेद माने जाते हैं, जिसमें सचुत्व संधि है, इष्टुत्व संधि है, जसत्व संधि है, चरत्व है, अनुनासिक है, अनुस्वार है, अनुस्वार परस्परण संधि है, छत्व संधि है, लत्व संधि है, तुका आगम संधि है, नवड़ा आगम संधि है। इसी प्रकार से विसर्ग संधि के भी कई भेद माने जाते हैं। उसमें उत्व संधि है, सत्व, रुत्व, विसर्ग और विसर्ग लोप दीर्घ संधि। दोस्तों इस प्रकार से इन तीनों संधियों के ये भेद होते हैं। और प्रकृति भाव संधि और स्वादि संधि हैं, इनके कोई विशेष भेद नहीं होते हैं। इनको प्रकृति भाव संधि को अच संधि में सम्मिलित करके पढ़ा जाता है, और स्वादि संधि होती है इसको विसर्ग संधि के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है। तो दोस्तों ये थी आपकी संधि। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है संधि शब्द कैसे बनता है, संधि क्या होती है, इसके कितने भेद होते हैं, और वो जो भेद होते हैं उनके भी कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो दोस्तों अगले जो नेक्स्ट वीडियोज होंगे उनमें हम प्रत्येक संधि के प्रत्येक भेद को एक एक करके प्रत्येक वीडियो में पढ़ेंगे। अगर दोस्तों आपको हमसे संधियों को पढ़ना है तो हमारे आगामी आने वाले वीडियोज को आपको देखना होगा, और हमारा जो YouTube चैनल है AS विद्या ग्रुप, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उस पर आप हमारे सभी वीडियोज देख सकते हैं।